हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी नीड्स। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा की इकाइयाँ। भाषा की प्रमुख 4 इकाइयाँ हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो फ्रेंड्स, ध्वनि मुख से उच्चारित होने वाले प्रत्येक आवाज जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है ध्वनि कहलाती है। मतलब जो भी आवाज हमारे मुख से निकलती है और जिसका अपना एक अस्तित्व है वो ध्वनि है। वर्ण वर्ण भाषा की लघुतम इकाई होते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते, जैसे क, च, ल, प आदि वर्ण हैं। शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है, जैसे क, म, ल, कमल। ऐसा समूह जहाँ पर एक अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है, जैसे कमल। वाक्य शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। मतलब जब वर्ण मिले तो शब्द बने और शब्दों के मिलने से बने वाक्य। जब शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है वो वाक्य कहलाता है, जैसे बालक आम खा रहा है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के विषय में। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना है, जिसका अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण वे नियम हैं जिनके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। मतलब जहाँ हम वाक्यों को शुद्ध रूप से बोलना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, वो सब व्याकरण के अंतर्गत आता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और उसकी व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के लाभ: व्याकरण भाषा के स्वरूप को शुद्ध करता है। मतलब जब भी कोई भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं उसका शुद्ध रूप का हमें ज्ञान व्याकरण ही कराता है। भाषा का उचित प्रयोग करना सिखाता है। भाषा की प्रकृति व संरचना को स्पष्ट करता है। भाषा के सर्वमान्य रूप को प्रकट करता है। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध एवं सुव्यवस्थित करता है। व्याकरण के क्या क्या काम है? व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है, भाषा का उचित प्रयोग सिखाता है, भाषा की प्रकृति और संरचना को स्पष्ट करता है, भाषा के सर्वमान्य रूप को प्रकट करता है। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से बोलना या लिखना सिखाता है। व्याकरण के अंग: व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं या उसके 4 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, यह वर्णों के विषय में होगा। व्याकरण के जिस भाग से वर्णों की बनावट, उसके भेदों एवं उसकी शुद्धता पर विचार किया जाता है वह भाग वर्ण विचार कहलाता है। उसी प्रकार शब्द विचार में शब्दों की बनावट पर ध्यान दिया जाता है। मतलब शब्दों की बनावट, उसके भेद व उसकी शुद्धता पर विचार किया जाता है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द पद कहलाता है। पद विचार में पद तथा उसके भेदों और रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। विचार व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उस भाग को वाक्य विचार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे बोली और भाषा में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली थोड़ी ही दूरी पर बदल जाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती,
जबकि भाषा में साहित्य रचना की जाती है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं होता, जबकि भाषा में सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है भाषा का। छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी ये सब बोलियां हैं, जबकि हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी सरल व जीवंत भाषा है। यह देश के अधिकांश प्रदेशों में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी इन प्रदेशों की राजभाषा है। पंजाब, महाराष्ट्र व गुजरात में द्वितीय भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है। मतलब पंजाब की प्रमुख भाषा पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती है और यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज दी गई है वो है हिंदी। दक्षिण भारत के राज्यों में पश्चिम में तथा पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य में इसे संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। हिंदी का शब्द भंडार भी अत्यंत संपन्न है। इसके शब्द भंडार में देशज, विदेशी, तत्सम एवं तद्भव शब्दों की भरमार है। हिंदी को गौरवपूर्ण स्थान देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।